हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मैं 22 साल की हूँ और सच कहूँ तो मैं थोड़ी सी शरारती टाइप की लड़की हूँ। मेरी आंखें बड़ी बड़ी है जो कभी कभी लोगों को घूरती रहती है और मेरी मुस्कान ऐसी है कि लोग सोचते रहते हैं कि इसमें क्या राज छुपा है। मेरी फिगर भी ठीक ठीक है, मतलब वैसे कि लड़कियों की तरह सॉफ्ट और कड़वी है जो कभी कभी मेरे कपड़ों में से झलक जाती है जब मैं घर में घूमती हूँ। लेकिन यह सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरे और मेरे स्टेप भाई रोहन की है। रोहन मुझसे 2 साल बड़ा है, 24 का, और वो ऐसा लड़का है जो बाहर से तो बहुत सीधा लगता है लेकिन अंदर से पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। हमारा रिश्ता थोड़ा अजीब है क्योंकि हम सगे भाई बहन नहीं हैं। मेरी मम्मी ने दूसरी शादी की थी रोहन के पापा से जब मैं 15 साल की थी। तब से हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन शुरू में तो हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब मैं तुम्हें वो सब बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यह कहानी छोटी नहीं है बल्कि लंबी है, जैसे जिंदगी की तरह जिसमें हर पल कुछ ना कुछ होता रहता है। तो शुरू करते हैं। उस दिन मैं, मम्मी, रोहन और पापा हम सब साथ में कार में थे। जब हम पहुंचे तो मैंने देखा रोहन सामान उतार रहा था। वो शर्ट पहने था और पसीने से भीगा हुआ था और उसकी भुजाएं मजबूत लग रही थी। मैंने सोचा वाह, यह तो काफी स्मार्ट है। मैंने उसे हेलो कहा और वो मुस्कुराया। अंजलि आ गई तू, चल मदद कर, वो बोला। मैंने हंसकर कहा भाई मैं क्या करूं, मेरी कमर तो पहले से ही थोड़ी नाजुक है, लेकिन ठीक है, छोटे छोटे सामान उठा लूंगी। वो हंसा और बोला अरे नाजुक कमर वाली बहन, तू बस बैठ, मैं कर लूंगा। उसकी बात में कुछ ऐसा था जो मुझे लगा कि वह मेरी कमर की बात पर थोड़ा रुक गया, लेकिन मैंने इग्नोर किया। हमने सामान लगाया और शाम तक सब सेट हो गया था। रात को डिनर के टाइम हम सब बैठे थे। मम्मी और पापा अपनी बातों में लगे थे और मैं और रोहन एक दूसरे के सामने बैठे थे। मैंने चावल परोसा और रोहन ने कहा अंजलि तू खाना अच्छा बनाती है क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा हाँ भाई, मैं तो सब कुछ अच्छा ही कर लेती हूँ, बस ट्राई करके देखना। मेरी ड्रेस शॉर्ट थी, उसमें से मेरी टांगे दिख रही थी। मैंने नोटिस किया कि रोहन की नजर कभी कभी वहाँ जाती है, लेकिन वो जल्दी ही आंखें हटा लेता। मैंने सोचा यह तो नॉर्मल है, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि शायद कुछ है। रात को जब सोने गए तो मेरा रूम उसके रूम के बगल में ही था। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन सोते वक्त सोच रही थी कि कल क्या होगा। अगले दिन सुबह उठी तो मैंने चाय बनाई। रोहन भी उठ गया था और वो किचन में आया। गुड मॉर्निंग बहन, वो बोला। मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाई, चाय पियोगे? वो मेरे पास खड़ा हो गया और मैंने महसूस किया कि उसकी सांस मेरे कंधों पर लग रही थी। तो इतनी सुबह उठ जाती है? वो पूछा। मैंने कहा हाँ आदत है। और तू तो रात को देर तक जग रहा था। वो हंसा। हाँ कभी कभी सोचता रहता हूँ। मैंने पूछा क्या सोचते हो? वो बोला बस जिंदगी की बातें और कभी कभी घर की बातें। उसकी बात में कुछ डबल मीनिंग लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मैंने चाय पी और फिर मैंने कहा चल आज गार्डन में घूमते हैं। घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन था जहाँ फूल लगे थे। हम बाहर निकले और हवा अच्छी चल रही थी। रोहन ने एक फूल तोड़ा और मुझे दिया, यह तेरे लिए। मैंने हंसकर लिया। वाह भाई, रोमांटिक हो गया। वो बोला अरे बहन को फूल देना रोमांटिक थोड़ी है, बस प्यार है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चमक रहा था। मुझे लगा कि शायद वह कुछ और सोच रहा है। हम घूमते रहे और मैंने अपनी स्कर्ट को ठीक किया जो हवा से उड़ रही थी। रोहन ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर हम घर आए और ब्रेकफास्ट किया। पापा और मम्मी काम पर चले गए, लेकिन पापा का छोटा सा बिजनेस था गांव में और मम्मी मदद करती थी। अब घर में सिर्फ मैं और रोहन थे। मैंने कहा भाई आज क्या करें, बोर हो रहा है। वो बोला चल कोई गेम खेलाता हूँ। हम लूडो खेलना शुरू किया। खेलते खेलते मैं हार रही थी और मैंने कहा अरे तू चीटिंग कर रहा है। वो हंसा। नहीं बहन, तू बस कमजोर है। मैंने कहा कमजोर? देख मैं तुझे कैसे हराती हूँ। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और हम दोनों हंसे, लेकिन वो पल थोड़ा लंबा खींचा और मुझे लगा कि उसका हाथ थोड़ा गर्म था। फिर मैंने हाथ हटाया और खेल जारी रखा। दोपहर हो गई थी और मैंने लंच बनाया। रोहन ने मदद की, सब्जियां काटी। किचन में हम पास पास खड़े थे और कभी कभी हमारा शरीर टच हो जाता। मैंने सोचा यह तो नॉर्मल है, लेकिन दिल में कुछ उथल पुथल हो रहा था। उसने कहा अंजलि तू बहुत क्यूट है। वो अचानक बोला। मैंने
कहा क्यूट, बस क्यूट। वो हंसा। और क्या कहूँ, हॉट। मैंने उसे चिढ़ाया लेकिन वो शर्मा गया और टॉपिक चेंज कर दी। शाम को जब मम्मी पापा आए तो हमने साथ में डिनर किया। रात को मैं अपने रूम में ही थी, रोहन अपने में, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी और पानी पीने किचन में गई। वह रोहन भी आया, शायद उसको भी नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ बहन, उसने पूछा। चल छत पर घूमते हैं। हम छत पर गए और वहाँ सितारे देख रहे थे। मैं लेट गई और रोहन मेरे बगल में लेटा था। जिंदगी कितनी अजीब है ना, मैंने कहा। वो बोला, हाँ, कभी कभी लगता है कि कुछ चीजें बस हो जाती है। उसकी बात में गहराई थी और मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी नजर मेरी तरफ थी और एक पल को लगा कि वह कुछ कहेगा, लेकिन फिर चुप हो गया। हम नीचे आए और सो गए, लेकिन वो रात मुझे लगा कि हमारे बीच कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जो शायद आगे जाकर अलग ही मोड़ लेगा। अगले कुछ दिन बस ऐसे ही बीते। हम घर में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी और रोहन आया। मदद करूं? वो बोला। मैंने कहा हाँ। यह बाल्टी उठा। वो उठाने लगा और पानी छलक गया मेरे ऊपर। मेरी टी शर्ट गीली हो गई और थोड़ी ट्रांसपेरेंट लगने लगी। मैंने जल्दी ही हाथ से ढक लिया, लेकिन रोहन ने देख लिया। सॉरी बहन, वो बोला, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी रुक गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, होता है, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि वो शायद सोच रहा है कुछ और। मैं रूम में गई और चेंज करके बाहर आई तो वह मुस्कुरा रहा था। अब ठीक है? वो पूछा। मैंने कहा हाँ, लेकिन तू ध्यान रख। और दिन निकल गया। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। रोहन मुझे अपने दोस्तों की बातें बताता और मैं अपने सहेलियों की। एक शाम हम बालकनी में बैठे थे और मैंने कहा, भाई तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने कहा नहीं। क्यों? मैंने कहा बस ऐसे ही, तो अच्छा लगता है। कोई क्यों नहीं है? वो हंसा। तू ही बता मैं कैसा हूँ? मैंने कहा तू मजबूत है, केयरिंग है और थोड़ा शरारती भी। लड़कियां पसंद कर रहेगी। वो मेरे करीब आया। और तुझे बॉयफ्रेंड चाहिए? मैंने शर्मा कर कहा शायद, लेकिन सही वाला। उसका हाथ मेरे कंधे पर था और लगा कि वो थोड़ा दबा रहा है, लेकिन फिर हटा लिया। चल सोते हैं, वो बोला। लेकिन वो पल मुझे याद रहा। एक हफ्ता बीत गया और हमारा बॉन्ड अच्छा होने लगा। अब हम साथ में मार्केट नहीं जाते थे क्योंकि हम घर में ही टाइम स्पेंड करते। जैसे एक दिन हमने घर में पुराना एल्बम देखा। फोटोज में मैं छोटी थी और रोहन अपनी माँ के साथ। वो बोला तू कितना क्यूट थी। मैंने कहा हाँ। और अब वो बोला अब तो और भी। मैंने उसकी तरफ देखा और लगा कि वो कुछ इशारा कर रहा है। फिर हमने फोटो क्लिक की साथ में और सेल्फियाज ली। मेरे स्माइल में कुछ था। फिर एक दिन मैं योगा कर रही थी घर के हॉल में। रोहन आया और देखने लगा। वाह, तू योगा करती है? वो बोला। मैंने कहा हाँ, बॉडी फिटनेस के लिए। वो हंसा। फिटनेस अच्छा है। मैंने एक पोज किया जिसमें मेरी बॉडी स्ट्रेचिंग होती है। वह देखता रह गया। मुझे लगा कि उसकी नजर मेरी बॉडी पे थी। मैंने देखा, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा तू ट्राई कर। वो ट्राई करने लगा, लेकिन गिर गया मेरे ऊपर थोड़ा। हम दोनों हंसे, लेकिन वो बहुत क्लोज था। उसका शरीर मेरे से टच हुआ और दिल तेजी से धड़कने लगा। सॉरी, वह बोला, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं भाई। दिन बीतते गए और हमारी बातें और डीप होती गई। रोहन मुझे अपनी ड्रीम्स बताता और मैं अपनी। एक रात हम छत पर फिर रहे थे क्योंकि हमें नींद नहीं आ रही थी। अंजलि, तू कभी लव में पड़ी है? वो पूछा। मैंने कहा शायद नहीं, लेकिन लगता है जैसा कुछ हो। वो बोला मुझे भी लगता है कि घर में ही कुछ स्पेशल है। और मैंने उसकी तरफ देखा। वो करीब आया और लगा कि वो करेगा, लेकिन फिर बोला तू मेरी बेस्ट सिस्टर है। मैंने राहत की सांस ली। कुछ महीने बीत गए और हमारा रिश्ता और क्लोज हो गया। हम साथ में कुकिंग करते और कभी कभी मैं उसके लिए स्पेशल डिनर बनाती। एक दिन मैंने उसके लिए केक बनाया क्योंकि उसका बर्थडे था। घर में पार्टी नहीं थी, बस हम घर वाले ही थे। फिर हमने केक काटा और उसका बर्थडे मनाया। लेकिन जब रात हुई तब मैंने उसे एक गिफ्ट दिया, एक वॉच। वो खुश हो गया, मुझे हग किया। वो हग लंबा था और उसका शरीर मेरे से चिपका हुआ था। मुझे लगा कि कुछ हो सकता है, लेकिन वो अलग हुआ और बोला थैंक यू बहन। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। फिर एक दिन हम घर की सफाई कर रहे थे।
पुराना सामान निकल रहा था। एक बॉक्स में पुरानी मैगजीन थी, कुछ ऐसी जो थोड़ी एडल्ट टाइप की थी। रोहन ने देखी और उसने कहा पापा की है शायद। मैंने कहा चुप मत देख। वह देखने लगा और मुझे लगा कि वो इमेजिन कर रहा है। मैंने कहा भाई तू ऐसा मत सोच। वो बोला क्या सोचूं? मैंने हंसकर कहा जो तू सोच रहा है। वो शर्मा गया। धीरे धीरे साल बीतने लगे। हम अब और बड़े हो गए। मैं कॉलेज जाती, रोहन जॉब करता, लेकिन घर आकर हम साथ टाइम स्पेंड करते। एक शाम हम गार्डन में बैठे फल तोड़ रहे थे। आम के पेड़ से आम गिर रहा था। मैंने झुककर उठाया। मेरी ड्रेस थोड़ी ऊपर हो गई और रोहन ने देखा। अंजलि ध्यान रख, वो बोला, लेकिन उसकी वॉइस में कुछ था। मैंने कहा क्या हुआ? वो बोला कुछ नहीं, बस तू खूबसूरत लग रही है। एक दिन मैं उदास थी क्योंकि कॉलेज में एक फ्रेंड ने धोखा दिया। रोहन आया और मुझे कंसोल किया। वो मेरे रूम में बैठा और मेरा हाथ पकड़ा। चिंता मत कर, मैं हूं ना, वो बोला। उसका टच सॉफ्ट था और मैंने अपना सर उसके कंधे में रखा। लगा कि वो कुछ करेगा, लेकिन वो बस बैठा रहा। जब वो मेरा आंसू पूछ रहा था तो गलती से उसका हाथ मेरी छाती को टच हो गया। मैंने अपने हाथ उसके हाथ पे रखे और जोर से दबाने लगी तो उसे मज़ा आने लगा। फिर मैंने अपना हाथ हटाया और वो अपने दोनों हाथ से जोर से दबाने लगा। दबाते दबाते फिर उसने मेरा टॉप निकाला और वह मुझे चूमने लगा। फिर उसने मेरी ब्रा निकाली और मेरी स्कर्ट भी निकाली और मेरे पूरे शरीर को चूमने लगा। उसने मुझे कसकर गले लगाया और फिर अपना सामान मेरे सामान के अंदर डाला और जोर के झटके मारने लगा। मुझे टाइट से कसकर पकड़ा हुआ था। मुझे बहुत मजे आ रहे थे। मैं कहने लगी रोहन और तेजी से कर, मुझे और प्यार कर, और तेजी से कर। मैं तरस रही हूँ इस चीज के लिए। वह मुझे बहुत प्यार करता। और फिर हम थक गए। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।